अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 17 फरवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर करने वाला हूं, वो है आईएमएफ टॉक्स। अब आपको जैसे कि पता है कि हुकूमत की जो टीम है उसके दरमियान और आईएमएफ के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हुए थे। तो उसके बारे में उन्होंने बताया गया कि भाई वो क्या उसके नताइज रहे। अभी कह रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। It looks like the recent round of talks with the IMF have gone quite well, perhaps better than expected. अब इसमें यह है कि उन्हें क्या ऐसा लगता है कि जो हाल ही में जो मुज़ाकरात हुए हैं किसके साथ, IMF के साथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, हैव गॉन क्वाइट वेल, यानी कि बड़े अच्छे रहे हैं ये मुज़ाकरात, परहैप्स बेटर दैन एक्सपेक्टेड। हम मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये जो हम उम्मीद की जा रही थी उससे ज़्यादा बेहतर रहे हैं। आगे देखते हैं। इट इज़ ट्रू दैट दे एंडेड विदाउट अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। उनका ये बात ठीक है कि ये ख़त्म हो गए मुज़ाकरात किसके बगैर, विदाउट अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, इसके बगैर ख़त्म हो गए। इन विच द टारगेट्स एंड बेंचमार्क्स फॉर द फोर्थ कमिंग पीरियड आर फाइनलाइज्ड, और जिसमें क्या होते हैं टारगेट्स और बेंचमार्क्स जो हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, इसमें क्या होते हैं टारगेट्स एंड बेंचमार्क्स फॉर द फोर्थ कमिंग, आने वाले पीरियड आर फाइनलाइज्ड, वो जो हैं वो फाइनल किए जाते हैं। अच्छा, अब मैं ये लाइन पढ़ लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। बट ऑल इंडिकेशन सजेस्ट दैट दिस इज़ नाउ अ मेयर फॉर्मेलिटी। अच्छा, अब फॉर्मेलिटी क्या चीज़ होती है? एक चीज़ जो होनी ही हो, ठीक है, उसके बारे में हम कहते हैं फॉर्मेलिटी। जिस तरह फ़र्ज़ करें, अगर मैं आपको क्रिकेट के एग्जांपल देता हूँ, हमें ज़्यादा समझ आती है। जिस तरह फ़र्ज़ करें पाकिस्तान को कोई 10 स्कोर चाहिए, 200 बॉलें बची हुई हैं और 5-6 विकेटें भी बची हुई हैं, तो एक चीज़ जो होनी है, हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, ये क्या है? मेयर फॉर्मेलिटी है। तो यहीं पे यहाँ पे भी यही बात करें कि उस तमाम इंडिकेशंस है, तमाम इशारे हैं, वो सजेस्ट, वो किस तरफ इशारा कर रही हैं, दैट दिस इज़ नाउ अ मेयर फॉर्मेलिटी। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, यानी कि जो इनके दरमियान है, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो ही जाना है। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ आपने देखनी है? अब यहाँ से आप देखें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, और ये कॉमा से लेके कॉमा तक हम देखते हैं। ये अब ये क्या है? स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है? इन विच द टारगेट्स एंड बेंचमार्क्स फॉर द फोर्थ कमिंग पीरियड आर फाइनलाइज्ड, ठीक है। तो जिसके दौरान इस लेवल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में क्या होना था? इन विच द टारगेट्स, ये जितने भी टारगेट्स हैं, अहदाफ हैं, और बेंचमार्क्स, हर उसमें हमने बेंचमार्क्स रखे होते हैं कि हमने इस लेवल पे होना है, ग्रोथ यहाँ पे होनी है, इन्फ्लेशन यहाँ पे होनी है, क्या बेंचमार्क है, और वो किसके लिए है? आने वाले पीरियड के लिए वो फाइनलाइज्ड होने थे। लेकिन उन्होंने कहा अब ऐसा लगता है कि जो इंडिकेशंस हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है और एग्रीमेंट जो है वो हो ही जाना है। आगे देखते हैं। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे कर लूँ। हाँ, विद सच अ रिंगिंग एंडोर्समेंट। रिंगिंग एंडोर्समेंट क्या होती है? ये लॉन्गमैन डिक्शनरी से मैंने लिया है। उसमें ये कह रहे हैं कि दैट इज़ मेड विद अ लॉट ऑफ फोर्स इन सपोर्ट ऑफ समथिंग। जो एक बड़े ज़ोर शोर से आप कह रहे हो, कोई बात कही गई हो ना, विद सच अ रिंगिंग एंडोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट 6 months ऑफ द प्रोग्राम। उन्हें क्या, एक मिनट इसको मैं दोबारा पढ़ दूँ आपको। ये क्या होता है? रिंगिंग एंडोर्समेंट स्टेटमेंट दैट इज़ मेड विद अ लॉट ऑफ फोर्स इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, अ रिंगिंग एंडोर्समेंट ऑफ द प्रपोजल्स। कि बहुत ज़ोर शोर से आप किसी चीज़ के बारे में एक बात कहो ना, तो उसको हम कहते हैं रिंगिंग एंडोर्समेंट। और उन्होंने कहा जो रिंगिंग एंडोर्समेंट की गई है किसकी जानिब से? ऑफ द गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में जो है इन द फर्स्ट 6 months ऑफ द प्रोग्राम, कि वो पहले 6 महीनों ये इस प्रोग्राम के IMF के जो है पहले 6 महीनों के दरमियान जितनी इंडोर्समेंट की गई है, उससे क्या लगता है? देयर कैन बी लिटिल डाउट, कि इस बारे में बहुत कम शक है। नाउ अभी क्या, डेट एन एग्रीमेंट, के एक अभी एग्रीमेंट जो है, मुआहदा जो है, फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर कितना होता है? अगले 3 माह। तो उन्होंने कहा वो जो अगले 3 माह है इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर का क्या मतलब होता है? इमिनेंट और लाइकली टू हैपन वेरी सून। ये चीज़ बहुत जल्द होने वाली हो ना, यानी जिसके होने में कोई देर ना हो, तो वो उसको हम कहते हैं अराउंड द कॉर्नर। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह जो इसकी इंडोर्समेंट की गई है गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस की पहले 6 महीनों के इस IMF के प्रोग्राम के दौरान, तो इस बारे में कोई शक नहीं है कि अब एग्रीमेंट जो है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर के अगले 3 महीनों के लिए है, इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, कि बस ये होने ही वाला है। आई क्या कह रहे हैं? द स्टेटमेंट रिलीज बाय द फंड ऑन फ्राइडे मस्ट कम एज अ रिलीफ। अच्छा, अब स्टेटमेंट जो है, एक मिनट यहाँ पे हम, अच्छा, अब उन्होंने कहा ये एक स्टेटमेंट आई है, किसकी जानिब रिलीज़ की है, जारी की है, किसने? बाय द फंड की जानिब से, ऑन फ्राइडे। कब की है? फ्राइडे को। मस्ट कम,
और ये क्या है, मस्ट हमारे पास जो है वो मॉडल वर्ब होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, मस्ट कम, यानी कि होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, एज अ रिलीफ, क्योंकि का एक आप कह लें कि सुकून का बायस होना चाहिए, इत्मीनान का बायस होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, फॉर द गवर्नमेंट के लिए स्पेशली, ख़ास तौर पे इट्स इकनॉमिक मैनेजर्स, ख़ास तौर पे जो मईशत से मुतल्लिक जो भी लोग हैं उनके लिए, हु हैव बीन टेकिंग अ सीरियस बैटरिंग क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा जो है शदीद तनकीद का सामना कर रहे हों, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो उन लोग, ये जब हो जाए सेंटेंस मैं सारा फिर कंप्लीट दोबारा करता हूँ, हु हैव बीन टेकिंग अ सीरियस बैटरिंग, यानी उन पे जो है वो काफ़ी शदीद तनकीद की जा रही थी। कब, इन रिसेंट मंथ्स, हालिया महीनों में, विद द रिलेंटलेस मार्च ऑफ इन्फ्लेशन। और ये किस वजह से हो रही थी, क्योंकि एक तो हमारे पास इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से, एंड द लिंगरिंग स्लो डाउन इन द इकॉनमी। लिंगरिंग ये होता है कि एक चीज़ आइदर लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, जो मतलब थोड़ी देर ना हो, लंबे अरसे तक हो जाए ना, तो उसको हम कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं जी लिंगर ऑन करना, किसी चीज़ को आप तो वो कर लो ना, कोई काम जल्दी ना करो, उसमें आप देर हो जाओ ना, तो लिंगर ऑन करना जिस तरह हम बोलते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने कहा क्या है कि ये स्लो डाउन इकॉनमी, ये है लिंगरिंग स्लो डाउन, कि एक चीज़ जो है जितनी होनी चाहिए तो उससे ज़्यादा देर, क्योंकि कुछ देर के लिए तो स्लो डाउन ज़रा हर इकॉनमी में होता ही है, ट्रेड साइकिल होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये एक ऐसा स्लो डाउन था इकॉनमी में, मईशत में, कि वो ज़रूरत से ज़्यादा देर रुक गया था, ठहर गया था। अच्छा, अब ये सारे सेंटेंस को हम सारा दोबारा पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा ये जो स्टेटमेंट जारी की गई किसकी जानिब से, IMF की जानिब से, फ्राइडे को जारी गई, और ये क्या होनी चाहिए, ये इत्मीनान का बायस होना चाहिए। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, ख़ास तौर पे इसके जो भी इसे मईशत से जो डील करते हैं, यहाँ पे हमारी जो इसकी टीम आप कह लें, इसके इकॉनमिक मैटर्स जो देख रही है टीम PTI की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, और क्यों उनके लिए ये इत्मीनान का बायस होगा, क्योंकि उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था पिछले महीनों में। किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, और लिंगरिंग स्लो डाउन, जो है कि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन, ज़रूरत से ज़्यादा देर जो ठहर गया था किस चीज़ में, मईशत में हमारा जो है जो मतलब कि ग्रोथ नहीं हो रही थी, स्लो डाउन हो गया था, लिंगरिंग स्लो डाउन हो गया था हमारी मईशत में। अब आई कह रहे हैं द फंड क्लियरली सेज, उन्होंने कहा ये फंड जो है IMF ये क्लियरली कहता है क्या, द इकॉनमी हैज़ स्टेबलाइज्ड, कि इकॉनमी जो है मईशत जो है स्टेबलाइज्ड, यानी कि इसमें इस्तेकाम आ गया है। इन्फ्लेशन इज़ नाउ सेट टू ट्रेंड डाउनवर्ड्स, और उन्होंने कहा कि अब जो स्टेप्स लिए हैं हुकूमत ने, उसने इन्फ्लेशन की वजह से क्या है, नाउ सेट टू ट्रेंड डाउनवर्ड्स, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे की जानिब आ रही है, डाउनवर्ड्स आ रही है, यानी कि महंगाई में कमी हो रही है। एंड द फिस्कल एंड सेक्टर एक्सटर्नल सेक्टर्स, फिस्कल क्या होता है, फिस्कल हमारे पास होता है, ये इससे मुतालिक फिस्कल पॉलिसी हमारे पास आ जाती है, यूज़ ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्सेस और टैक्स कट्स एंड एक्सपेंडिचर। ये हमारे जो है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से मुतालिक जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती है ना, तो उसको हम वो फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी बात कर रहा है कि ये फिस्कल और एक्सटर्नल सेक्टर्स हैं। एक्सटर्नल सेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर्स हमारे पास होते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर इज़ द पोर्शन ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी दैट इंटरेक्ट्स विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज़। और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है, इकोनॉमिक फीचर्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल सेक्टर इंक्लूड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो उन्होंने कहा ये दो चीज़ें, फिस्कल और एक्सटर्नल सेक्टर्स जो हैं हैव परफॉर्म्ड एडमायरेबली। एडमायरेबली क्या होता है, कोई काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ हो, और यहाँ पे हमारे पास एडमायरेबली क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब है, जो मतलब परफॉर्म्ड है हमारे पास वर्ब, और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है हमारे पास किस तरह एडमायरेबली परफॉर्म की इन्होंने परफॉर्म किया है। फिस्कल और एक्सटर्नल सेक्टर्स ने कैसे परफॉर्म किया है, एडमायरेबली, ये हमारे पास यहाँ पे एडमायरेबली एडवर्ब हो गया। आगे कह रहे हैं इन सम केसेस सरपासिंग एक्सपेक्टेशंस, और कुछ केसेस में सरपासिंग मतलब उससे आगे बढ़ जाना, इन अ वे डेट अराउजेज और डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड अप्रूवल। सरपासिंग एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, तवक्कात, उन्होंने कहा तवक्कात से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, सरपास किया है किसने, फिस्कल और एक्सटर्नल सेक्टर्स ने। लेकिन उन्होंने कहा ये सारी बातें बड़ी अच्छी हैं जी, IMF ने तारीफ़ कर दी, सब कुछ हो गया कि जी इकॉनमी बेहतर हो गई, इस्तेकाम आ गया, और जो है इन्फ्लेशन जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, फिजिकल एक्सटर्नल सेक्टर्स जो हैं उन्होंने सरपास कर दिया तमाम एक्सपेक्टेशंस को। लेकिन उन्होंने क्या कहा है आगे कि मोमेंट ऑफ रिलीफ, उन्होंने कहा लेकिन जो हमारे पास इत्मीनान की वजह है मस्ट बी शॉर्ट। तो लेकिन ये क्या होगी,
शॉर्ट होगी, यानी कि कुछ थोड़ी मुद्दत के लिए होगी कि अगर आप बड़ा देखें ना, एक नक्शा इस तरह खींचा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन राइटर इसमें क्या कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इत्मीनान के बायस जो चीज़ें हैं, ये इनका दौरानिया जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा वो आगे बता रहा है। इट शुड बी रिमेंबर्ड, ये याद रखा जाना चाहिए, फॉर वन, that the IMF routinely gives positive reviews to Pakistan during program implementation। उन्होंने कहा है कि एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, क्या, that के IMF जो है रूटीनली के मतलब ऐसा करता ही आया है, क्या, गिव्स पॉजिटिव रिव्यूज़ टू पाकिस्तान, के पाकिस्तान को अच्छे रिव्यूज़ देता है ड्यूरिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कब देता है? जब ये प्रोग्राम को नाफिज किया जा रहा होता है, स्पेशली ख़ास तौर पे व्हेन टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग। जब हमारे टाइज़ क्या होते हैं? ताल्लुकात होते हैं। जब व्हेन टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग, जब उनके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ऑन द मेंड जो होता है जब आप किसी से ताल्लुकात ठीक कर रहे हो, जिस तरह आ जाते हैं रिकवरिंग, कॉन्वलेसेंट भी एक और लफ्ज़ हमारे पास इसमें आता है, इम्प्रूविंग इन हेल्थ और कंडीशन रिकवरिंग। तो उन्होंने कहा या हमारे US से ताल्लुकात अच्छे हों या हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हो, तो ये रूटीन है IMF की कि वो अच्छे रिव्यूज़ देता है। सेकंड, एक और वजह ये बता रहा है कि क्यों हमें ये ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, जो IMF ने बयान दिया है, क्यों। इट शुड ऑल्सो भी रिमेंबर्ड, ये भी याद रखा जाना चाहिए, डेट अ प्रोग्राम इज़ अ लॉन्ग वन। उन्होंने कहा अभी तो 6 महीने हुए हैं, लेकिन प्रोग्राम जो है वो लॉन्ग वन है, यानी कि काफ़ी अरसे का ये प्रोग्राम है। तो सिर्फ इसी 6 महीने के बुनियाद पर अगर IMF ने कह दिया कि भाई इंडिकेटर्स अच्छे आ गए हैं, तो जी बड़ा बेहतरी आ गई है, तो हमें जो है बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो एक लॉन्ग वन है, लंबा है। एंड द फर्स्ट 6 months में हैव ब्रॉट हार्ड वन गेंस इन द फिजिकल एंड एक्सटर्नल बैलेंसेस। उन्होंने कहा ठीक है, यो पहले 6 महीनों में जो हैं वो हो सकता है हमें गेंस मिले हों, किस में? फिजिकल और एक्सटर्नल बैलेंसेस में। बट द रोड अहेड इज ट्रेचरस। रोड अहेड मतलब कि रास्ता आप कह लें, मतलब कि आगे अगर हम जाए ना डाउन द उसके रोड बात करें कि जो आगे हमारा रास्ता है, इज़ ट्रेचरस एंड द इकॉनमी एंड पॉपुलस आर एग्जॉस्टेड। ट्रेचरस को पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। आप कह लें कोई मुश्किल हो, डेंजरस हो, जिसमें आगे बड़े ख़तरात लाहक होने का, आगे का ये मराहल है वो बड़े मुश्किल हैं, ट्रेचरस हैं। एंड इकॉनमी एंड पॉपुलस आर एग्जॉस्टेड। और इकॉनमी हो गया मैशत, और पॉपुलस हमारे पास क्या होता है? पॉपुलेशन की बात कर लें, इनहेबिटेंट्स की बात कर लें, रेजिडेंट्स की बात कर लें। और पॉपुलस से यहाँ मुराद आप ले लें पाकिस्तान की जितनी आबादी है उससे मुराद ले लें। उन्हें कहा ये एक तो मैशत एंड पॉपुलस, और जितनी आबादी है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान की, आर एग्जॉस्टेड। वो क्या? एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। एग्जॉस्टेड होता है किसी चीज़ से आप बहुत थक जाना, जिस तरह आप कोई बहुत ज़्यादा काम करो, आप कहते हैं मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया। तो उन्होंने कहा यहाँ पे भी जो है जो पाकिस्तान की मैशत है और पॉपुलस है, वहाँ के लोग हैं, वो एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल थक चुके हैं, वर्न आउट हो चुके हैं। किसकी वजह से? अंडर द बर्डन, वो जो किस बोझ तले? अंडर द बर्डन ऑफ द सेक्रीफाइसेस। उस बोझ तले वो जो सेक्रीफाइसेस होता है, कुर्बानियाँ, कुर्बानी देना। उन्होंने कहा उस बोझ तले जो हैं किस कुर्बानियों के वो दब चुके हैं। दे हैव बीन कॉल्ड अपॉन, जो उन्हें कहा गया है, किसकी जानिब से? कॉल्ड अपॉन होता है, आप किसी को कोई काम करने को कहो तो हम कहते हैं कॉल्ड अपॉन। तो जिस तरह इमरान खान ने भी बड़ी दफ़ा कहा था कि जी आपको अभी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, बाद में कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा हमारी जो आबादी है, हमारी जो पॉपुलेशन है, वो क्या है? वो एग्जॉस्ट हो चुकी हुई है इस किस तले? ये कुर्बानियों के बोझ तले। दे हैव बीन कॉल्ड अपॉन, जो उन्हें कहा गया था कि ये 2 कुर्बानियाँ टू मेक इन द नेम ऑफ दिस एडजस्टमेंट। और क्यों क्या कहा गया था कि भाई जिस तरह के हमें हालात मिले हैं, तो उसमें ये ज़रूरी है हमारे अपना इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, और दूसरे हमारे जो इंडिकेटर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या काफ़ी दफ़ा आपने सुना होगा इमरान खान को भी कहते हुए कि जी आपको आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी और फिर जो है हालात बेहतर हो जाएंगे इस एडजस्टमेंट के बाद। तो यहाँ भी वही बात कर रहा है कि आवाम बिल्कुल थक चुकी हुई है इन कुर्बानियों से। ये उन्हें कहा गया था कि वो दें इन द नेम ऑफ दिस एडजस्टमेंट, के इस एडजस्टमेंट के लिए उनको ये कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा इस वजह से आवाम जो है वो बिल्कुल थक चुकी हुई है। द अदर थिंग दैट द सेम स्टेटमेंट मेक्स क्लियर इज़ दैट मच मोर इज़ येट टू कम। उन्होंने कहा अदर चीज़ जो बात जो है कि जो सेम स्टेटमेंट दी गई IMF की जानिब से मेक्स क्लियर, यानी बात वाजे कर देती है, इज़ डैट वो ये कि मच मोर इज़ येट टू कम, कि अभी मज़ीद काफ़ी कुछ जो है वो अभी हमने देखना है कि इज़ येट टू कम, के बाकी और कुछ भी आना है। तो अभी सिर्फ हम इसी उसमें चीज़ कहना
कि जी आईएमएफ का प्रोग्राम है, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा कंडीशंस वगैरह हैं, वो चेंज वो होती रहती हैं, तो उसी की बात कर रहा है कि सिर्फ 6 महीने की बेस पे उठा के हम नहीं कह सकते कि सब कुछ हालात अच्छे हो गए, अभी तो बड़ा कुछ आगे भी हमने देखना है, मच मोर इज़ येट टू कम एंड द गवर्नमेंट इज़ सून लाइकली टू बी रिमाइंडेड। और गवर्नमेंट भी जो है उसको भी जल्द ही जो है वो इसको याद दहानी कराई जाएगी क्या, दैट अल्टीमेटली आखिरकार इट इज़ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, कि वो इस मुल्क के लोग ही हैं हु विल डिसाइड, जो डिसाइड करेंगे, वो फैसला करेंगे वेदर और नॉट, कि वेदर और नॉट के वाकई हाँ या ना इट्स परफॉर्मेंस हैज़ बीन गुड एंड नॉट द आईएमएफ। उनका लोग ही डिसाइड करेंगे कि क्या आया इनकी परफॉर्मेंस, इसकी कारकर्दगी बेहतर है या नहीं, एंड नॉट द आईएमएफ, और आईएमएफ नहीं डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि ठीक है आईएमएफ यो भी वहाँ कहते रहे, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन में जो है वो लोगों ने ही वोट देना है और उन्हीं की परसेप्शन पे जो है वो अगली हुकूमत ने जो है वो सिलेक्ट होना है, इलेक्ट होना है। तो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि सारा कुछ दारोमदारी जो है वो किस पे होगा, लोगों पे, और यो है हमारा जो मुस्तकबिल है आखिरकार जो है वो डिसाइड किसने करना है, और परफॉर्मेंस किस पे जज की जानी है वो इन लोगों ने ही करनी है और आईएमएफ ने नहीं करनी। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड उन्होंने कहा ये सारी बातें इसी बात के तनाजुर में जितनी भी पीछे बातें बताई हैं, अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड सम सोबरिंग फैक्ट्स केम टू लाइट। सोबरिंग फैक्ट्स होते हैं कोई चीज़ आपको बहुत सीरियस कर देना, क्रिएटिंग अ मोर सीरियस सेंसिबल और सॉलम मूड, कोई चीज़ आपको बहुत बिल्कुल आपको सीरियस कर देना कोई चीज़। तो उन्होंने कहा किस चीज़ ने बिल्कुल सीरियस कर दिया, सम सीरियस फैक्ट्स केम टू लाइट। उन्होंने कहा ऐसे हमें फैक्ट्स पता चले, हकायक पता चले ऑन द सेम डे, उसी दिन डैट द ग्लोइंग आईएमएफ स्टेटमेंट वाज रिलीज्ड। जब ये बहुत मतलब देखने में तो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट लगती है आईएमएफ की, उन्होंने कहा जब ये स्टेटमेंट रिलीज़ की तो हमें काफ़ी ऐसे हकायक भी पता चले जिन्हें हमें बिल्कुल जो आप कह लें बिल्कुल सीरियस कर दिया, एक बंदा बिल्कुल एकदम परेशान हो जाता है ना कि फैक्ट्स से, और वो क्या हैं, वो ये भी फैक्ट्स हैं। उनका ये द कंट्री सर्कुलर डेट हैज़ रिजन टू अ स्टैगरिंग 1.78 ट्रिलियन बाय 34। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ख़ासतौर पे इसमें आप जो अगर कोई इकनॉमिक्स वगैरह पढ़ रहा है तो वहाँ पे इस तरह के जो फैक्ट्स फिगर्स हैं उनको आप हाईलाइट करते रहा करें। एक तो ये सर्कुलर डेट है, सर्कुलर डेट हमारे पास क्या होता है, इज़ अ पब्लिक डेट विच इज़ अ कैस्केड ऑफ अनपेड गवर्नमेंट सब्सिडीज़, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ डेट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज साइड। एक तो ये सर्कुलर डेट इंपॉर्टेंट है चीज़, और दूसरी चीज़ क्या है वो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना बढ़ चुका है उनका कंट्री, हमारा जो अभी सर्कुलर डेट है इसको आप यहाँ से इसको आप वो देख लें, हैज़ रिजन, वो बढ़ चुका है टू अ स्टैगरिंग 1.78 ट्रिलियन, और कितना बढ़ा है, अप बाय 34%, 34% का इजाफा हुआ है। कब से, सिंस सितंबर 2018। उनका सितंबर 2018 से हमारे सर्कुलर डेट में कितना इजाफा हुआ है, 34% का ओवर डेट टाइम पीरियड, और उस टाइम पीरियड में इट हैज़ रिजन, ये बढ़ा है कितना, बाय एन एवरेज ऑफ ₹38 बिलियन पर मंथ। उनका 38 बिलियन पर मंथ के हिसाब से ऑन एवरेज बढ़ा है, और मोर देन $1 बिलियन पर डे, और इसको अगर हम उसमें करें तो पर डे की बात करें तो मोर देन $1 बिलियन पर डे। एट सम पॉइंट द ग्रोथ ऑफ दिस सर्कुलर डेट विल नीड टू बी अरेस्टेड एंड देन रिवर्स्ड। उनका यो हमारी सर्कुलर डेट में जो जितना इजाफा हो रहा है विल नीड टू बी अरेस्टेड, यानी कि उसको हमें काबू करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, एंड देन रिवर्स्ड, और उसको क्या रिवर्स करना पड़ेगा, यानी उसमें कमी लानी होगी। देयर इज़ ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ मेंटेनिंग द फिजिकल बैलेंस गोइंग फिजिकल बैलेंस गोइंग फॉरवर्ड। उन्होंने कहा यहाँ पे एक और सवाल जो आता है वो क्या है, मेंटेन करना किससे, फिजिकल बैलेंस को गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि आगे जाते हुए हमें इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा फिजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के सिलसिले में, विच विल रिक्वायर फर्दर टैक्सेस और एक्सपेंडिचर कट्स, और इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मज़ीद टैक्सेस की और एक्सपेंडिचर कट्स की, यानी कि कमी एक्सपेंडिचर जो खर्च करती है गवर्नमेंट उसमें क्या है हमें कट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट में कह रहा है दीज आर सम ऑफ द लूज एंड्स। उनका ये सारी बातें जो हैं वो क्या है, लूज एंड्स है। लूज एंड्स ये होते हैं ना कि कोई चीज़ आप एक जगह ना हो, बिखरी पड़ी हो,
तो यहाँ पे उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें सर्कुलर डेट और दूसरी सारी चीज़ें इन्होंने पीछे बताई हैं, तो वो क्या है, लूज एंड्स हैं, लेफ़्ट टू बी टाइड अप, जैसे ज़रूरत है कि इसको हम क्या करें, टाइड अप करें, यानी एक जगह करें, इनमें बेहतरी लाएं, बिफोर एन एग्रीमेंट कैन बी साइंड बाय बोथ पार्टीज़, इससे पहले कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान, पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान और IMF के दरमियान जो है वो कोई एग्रीमेंट साइन किया जा सके। बट द कॉस्ट ऑफ दीज मेजर्स विल बी बोन बाय द पीपल। बोन क्या होता है, बर्दाश्त करना, बोन बाय। उन्होंने कहा लेकिन ये कॉस्ट है, इसकी कीमत किसे चुकानी होगी, पाकिस्तानी लोगों को, मतलब विल बी बोन, उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इन सारे जो मेजर्स की कीमत है किन्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, पाकिस्तानी अवाम को, ऑफ द कंट्री, इन द फॉर्म ऑफ हायर पावर टैरिफ्स। और किस फॉर्म में पे करनी पड़ेगी, हायर पावर टैरिफ्स, यानी कि जो बढ़ जाना बिलों का आप कह लें, हायर पावर टैरिफ्स, इसके उसमें शक्ल में पे करनी होगी, मोर टैक्सेस, और इनको मज़ीद टैक्सेस देना पड़ेंगे, और फ्यूअर जॉब्स, यानी जॉब्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब ग्रोथ ही, हमारी इकॉनमी ही इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, तो ज़ाहिर है जॉब्स भी जो हैं वो, इंडस्ट्री तरक्की नहीं करेगी तो जॉब्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। द IMF's वर्ड्स ऑफ प्रेज विल नॉट हेल्प। उन्होंने कहा ये ठीक है, IMF तो जो अगर वो कह भी दे कि जी बड़ी अच्छी हो रही है इकॉनमी, बड़ी बेहतरी आ गई है, तो ये इनके वर्ड्स ऑफ प्रेज हैं जो उन्होंने तारीफ़ की है पाकिस्तान की, विल नॉट हेल्प, ये क्या है, मदद नहीं करेगी। एज दिस जर्नी कंटिन्यूज, उन्होंने कहा ये एज दिस जर्नी, यानी ये जो सफ़र है जिस तरह ये जारी है IMF से कर्ज़ लेके, तो उन्होंने कहा इसमें अगर IMF तारीफ़ भी कर देगा तो इससे क्या है, वो पाकिस्तान की मदद नहीं होगी। और मदद किस तरह होगी, डेडिकेटेड फोकस ऑन रनिंग थिंग्स वेल। उन्होंने कहा ये हमें डेडिकेटेड फोकस, यानी पूरी दिलजमी से कोई एक चीज़ पे हमें फोकस रखना पड़ेगा, क्या, ऑन रनिंग थिंग्स, के जितने भी हमारे मसले चल रहे हैं उन पे अगर हम फोकस रख के डेडिकेशन के साथ आगे चलेंगे तो तभी बात बनेगी। सिर्फ IMF के कह देने से और उसकी तारीफ़ कर देने से जो है वो पाकिस्तान के मसलों का हल नहीं है। तो ये उन्होंने बात की गई थी कि पाकिस्तान, इस पूरे एडिटोरियल में, कि पाकिस्तान IMF जो टॉक्स हैं, तो अभी तो हम कह सकते हैं कि जी ये बड़े मस्बत रहे हैं, लेकिन एक तो ये अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो सिर्फ ये कह देना कि जी इन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ कर दी है कि जी इंडिकेटर्स अच्छे हो गए हैं, तो हम इसको जो है वो ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी वजह से जो है हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। पाकिस्तान को ज़रूरत है क्या कि वो अपना फोकस रखे, ये सारे मसाइल हैं उनकी जानिब, और इसको हल करे, तभी कुछ बनेगा। IMF की तारीफ़ करने से कुछ नहीं होता। बाकी यहाँ पे मैंने अपने लिख दिए हैं, हमारे YouTube का जो है लिंक, youtube.com/DonNewsEditorials, फेसबुक का हमारा ग्रुप है Q ओपिनियन का मैगजीन्स के लिए, इसके अलावा Q ओपिनियन 12 हमारा पेज है, और ये सारे मीनिंग्स हाईलाइटेड वर्ड्स आपने देखने हो तो WPS ऑफिस आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और फिर आप ये तमाम वर्ड्स के मीनिंग्स भी है हाईलाइटेड वर्ड्स के देख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, और पाकिस्तान जिंदाबाद।